यहाँ से, अच्छी मार्केट थी, दुकानें थी, लेकिन ये तो गलत हुआ। ये कब तोड़ा गया घर? ये पता नहीं सर, हम तो अभी आए हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से नोटिस आता है, इसके बाद घरों को तोड़ दिया जाता है। अब आप देखिए, मेरे साथ आते रहिए आशीष और दिखाते रहिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कि पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इन मज़दूरों को लगा दिया गया है। इन मज़दूरों से बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। कब कानपुर से लेकर के दिल्ली तक आंसुओं का सैलाब है, लेकिन आम जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए कोई नहीं तैयार है। अमीरों को छूना नहीं है और गरीबों को छोड़ना नहीं है। ऐसा ही कुछ हो रहा है देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। मैं अभी मेहरौली के बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम घर बनाए गए थे, तमाम दुकानें बनाई गई थी। उन घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। आप देखिए, पंखे लटक रहे हैं, ग्रिल टूट कर लटकी हुई है। ये दुकानें थीं, नेस्तनाबूद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। ईंटें ज़मीन पर बिखरी पड़ी हैं और सीढ़ियाँ भी किस तरीके से ज़मीन पर बिखरी पड़ी हुई हैं। कल तक यहाँ पर दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है और मज़दूरों को लगा दिया गया। जो मज़दूर हैं ये लोग जल्दी जल्दी इसे खाली कर दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके तरफ से एक नोटिस निकाला गया और इसके बाद गरीब जनता के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई कब हुई थी चाचा? सर हमें तो पता नहीं है, हम तो नए नए आए इधर। क्या लगता है कार्रवाई जो है ठीक है? कार्रवाई तो गलत है ये, हाँ, जो कार्रवाई हुई है गलत है ये तो बहुत पुराने इनको रहते थे लोग यहाँ से, अच्छी मार्केट थी, दुकानें थी, लेकिन ये तो गलत हुआ। ये कब तोड़ा गया घर? ये पता नहीं सर, हम तो अभी आए हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से नोटिस आता है, इसके बाद घरों को तोड़ दिया जाता है। अब आप देखिए, मेरे साथ आते रहिए आशीष और दिखाते रहिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कि पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इन मज़दूरों को लगा दिया गया है। इन मज़दूरों से बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। कब से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? भैया बात करेंगे आप लोग, कब से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? आज से आज से काम कर रहे हैं। हाँ कौन, जिनका मकान था उन्होंने लगाया कि सरकार की तरफ से? नहीं, जिकन मकान हो क्या कुछ कहा उन्होंने? बोला कि ये सब सफाई करो, हाँ, इकट्ठा करो ये सब। इकट्ठा करो। कहाँ ले जाना है इसे? अभी ये उसके घर पे। अच्छा, घर पे ले जाना है। देखिए, घर पे ले जाना है। आप जो है कि मलबे को हटा दीजिए और इसको जो है कि खाली करवा दीजिए। मलबा पड़ा रहना यहाँ पर कतई ठीक नहीं है। और आप अब इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से इस घर को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जेसीबी लगाई गई थी, बुलडोज़र लगाया गया था और उसके साथ ही, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले मुसलमानों घरों पर बुलडोज़र चलता था तो टीवी के तमाम एंकराएँ बहुत खुश हुआ करती थीं, लेकिन अब हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं से अब लगातार सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानपुर में किस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार रहता था, उनके घर को जेसीबी से बुलडोज़र तोड़ दिया गया और उस झोपड़ी में जो माँ और बेटी रहती थी, दोनों की जिंदा जल करके मौत हो गई और पिता जो है वो रो रहा है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलता था तो तमाम एंकराएँ बड़ी खुश हुआ करती थीं। तमाम बीजेपी के प्रवक्ता नेता बहुत खुश हुआ करते थे और जेसीबी को तो टीवी वाले कहते थे जिहाद कंट्रोल बोर्ड है और मुसलमानों घरों पर चलाया जा रहा है। लेकिन जैसे हिंदुओं के घरों पर बुलडोज़र चलना शुरू हुआ तो सबका अक्ल था वो ठिकाने आ गया। भैया यहाँ पर मौजूद थे जब बुलडोज़र चल रहा था? कितने बुलडोज़र लगाए गए थे, कितने पुलिस वाले थे? टोटल 5 बुलडोजर थे, जो 3 जिसमें से लगातार चल रहे थे। यहाँ पर कौन सी दुकान थी, क्या घर था? यहाँ पे एक परचून की दुकान थी, मैकेनिक की दुकान थी, जो अभी ये देख रहे हो आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं, इनकी मैकेनिक की दुकान थी। एक एसी के स्पेयर पार्ट की दुकान थी जो इनकी थी, हमारे आरिफ भाई की। उसके बराबर में और भी कारोबारी थे, दुकान वाले थे जो अपने रोजी रोटी चला रहे थे। क्या कुछ कहा गया था?
कुछ नहीं कहा गया था, बस नोटिस चिपका दिया था 2-4 दिन पहले कि खाली कर दीजिए, इसके डेमोलिशन होंगे। हालांकि ये कस्टोडियम की ज़मीन भी बता रहे थे, यहाँ पे कुछ हमारे सिख भाई भी रहते हैं, इधर इनका घर है ये। सिख भाई की मकान तोड़ दिया गया। हाँ, सिख भाइयों का भी घर तोड़ दिया गया यहाँ पे। ये जो बराबर में अब देख रहे हैं सारे सिख भाई के घर थे, ये कुछ मुसलमान के, हिंदू के, क्रिश्चियन के, हर पूरा महरौली सब चीज़ें यहाँ पे, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी, मस्जिद भी है, सारा मिला जो समाज रहता है, सबके घर तोड़ दिए गए यहाँ पे, किसी को नहीं बख्शा गया। नोटिस किसने चिपकवाया था? DDA के द्वारा नोटिस चिपकाए गए थे। DDA बोलता है ये हमारा लैंड है, हालांकि कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 50 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है, बट किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सबके पास रजिस्ट्री है, बिजली के बिल है, पानी के बिल है, सारी चीज़ें जो मकान के लिए होनी चाहिए वो सारे प्रूफ है, बट उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उन्होंने बोला है DDA का लैंड है, बस एक नोटिस घर के बाहर चिपका दिया, और किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी को तो पता भी नहीं कि ये मेरे घर के बाहर नोटिस भी लगा हुआ है। जब ना उनको इन्फॉर्म करा गया कि आपके घर के बाहर नोटिस चिपका रहे हैं और आपको खाली करना है। अब आप रह रहे हो, आपके घर के बाहर कोई नोटिस चिपका देगा, आपको क्या पता चल रहा है उसमें कहाँ नोटिस चिपकाया है? कोई बोल के नहीं गया, कोई इन्फॉर्म करके नहीं गया। जब बुलडोजर चल रहा था, आप लोगों ने विरोध किया, तो उनका क्या रिएक्शन था? 2000 मिलिट्री फोर्स थी यहाँ पे। 2000? जी, 2 बटालियन थी, उसमें एक बटालियन में 1000 फोर्स होती है। उसके अलावा कम से कम कई सारे पुलिस वाले थे, ACP, SHO, DCP सब थे, DCC। इतने सारे अधिकारी के आगे कौन बोल पाएगा? जिन्होंने बोला उनको उठा के थाने बंद कर दिया गया। कितने को थाने बंद किया गया? करीब 20-25 आदमी को यहाँ थाने में भी बंद करा गया है, जो विरोध कर रहे थे। अपने मारुति कॉम्पिटेंट के पास भी विरोध किया जिन्होंने, उनको भी थाने में बंद कर दिया गया। मतलब कि विरोध करोगे तो हम जेल भेज देंगे, आपको थाने में बंद कर देंगे। बिल्कुल, जो विरोध करेगा उसको थाने में बंद कर दिया जाएगा। क्या किस तरीके से देखते हैं भाई साहब, ये जो पूरा मकान तोड़ा गया, सबके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके? भाई सब नुकसान तो सबका ही है, और गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा वो गलत कर रही है। और ये ऐसे लोग हैं जो आज से मकान नहीं है, हमारे पापा भी जिस टाइम पैदा नहीं हुए थे ना, उससे पहले के ये मकान है। आपका भी मकान है यहाँ पे? नहीं, मेरे दोस्त का मकान है। अच्छा। लेकिन ये हमारा उधर आगे है, नंबर है हमारा उधर भी अभी लेकिन रुका। कहा जा रहा था पहले कि मुसलमानों के मकान को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों ने वैसे बना लिया था। ये सब गलत अफवाहें हैं कि मुसलमानों को तोड़ा जा रहा है। इसमें सभी धर्मों के मकान हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और हम ऐसे महरौली में तो सब एक साथ मिलकर रहते हैं, सारे दोस्त ना एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर महरौली में नहीं होता हमारा हिंदू मुसलमान का भी, क्योंकि हम यहाँ पर एकता बना के रखते हैं। हमसे हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं वो सब मिल के रहते हैं, और ये सब के सब एक जगह मिल के रहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये आज की ज़मीन ही नहीं है, बहुत गलत हो रहा है। 60-70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और अब तोड़ दिया गया। सिर्फ कुछ दिन पहले एक नोटिस चिपका दिया गया था, इसके बाद इनके मकानों को तोड़ दिया गया। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही कुतुब मीनार है। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कुतुब मीनार, आप ज़रूर आएंगे। और इसी महरौली एरिया में कुतुब मीनार है। फ़िलहाल यहाँ पर कार्रवाई को जो है पूरा कर लिया गया है, और हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है कि और अब अन्य घरों को ना तोड़ा जाए। लेकिन जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, वे लोग गुजर बसर कैसे कर रहे होंगे, आप सोच तक नहीं सकते। तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया तो पता चला कि 3 दिन से उनके घर में खाना नहीं बन रहा है, उनके पास जगह नहीं है, वे लोग अब कहाँ जाएं? सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को अपनी बहन भले क्यों ना कह लें, और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली का बेटा कहते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन सच है कि ना तो बहनों के मकानें यहाँ पर बच पा रही हैं, और ना बेटा जो है अपने माँ बाप के मकान को बचा पा रहा है। ना जाने इस दिल्ली का क्या होगा। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कुतुब मीनार, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।